हाय गाइस, वेलकम टू विकास ऑनलाइन एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं विटामिन के बारे में और सभी विटामिन के बारे में हम लोग ट्रिक्स के साथ में याद करने वाले हैं। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट, खास और यूनिक होने वाला है सभी वनडे एग्जाम के लिए, चाहे वो एसएससी हो, एसएससी जीडी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, स्टेट पीसीएस हो, सभी वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जहां पर भी साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पर ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं विटामिन की और विटामिन के बारे में हम लोग जानेंगे। ये विटामिन क्यों इंपॉर्टेंट है, कहाँ से आता है और कैसे इसको हम लोग का सोर्सेस है, तो सभी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि विटामिन है क्या। तो विटामिन यहाँ पे जनरली ज्यादा कुछ है नहीं। तो विटामिन क्या है? विटामिन आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है जो हमारे शरीर को समुचित डेवलपमेंट को कार्य जो शैली है उसको बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। तो विटामिन क्या है? एक विटामिन सूक्ष्म सा पोषक एलिमेंट है जो हमारे बॉडी को समुचित रूप से जो कार्य सिस्टम है, जो वर्किंग सिस्टम है, उस वर्किंग सिस्टम को सही रूप से बनाए रखने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि विटामिन कहाँ से आता है। तो विटामिन जो है मानव शरीर में इनका संश्लेषण नहीं होता है, यानी कि विटामिन को हम लोग बॉडी के द्वारा उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, इसलिए इन्हें हम लोग भोजन के साथ में एक्सटर्नल के रूप में इसको लेते हैं। विटामिन का उत्पादन शरीर में नहीं हो सकता है, यही कारण है कि शरीर में हम लोग एक्सटर्नल रूप से भोजन के साथ में शरीर के अंदर में लाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक अपवाद है, विटामिन डी एंड के, ये क्या है? एक्सेप्शनल है। जो विटामिन डी और के जो है वो हम लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्सेप्शनल हो जाएगा, जो कि हम लोग यहाँ पे एक्सेप्शनल के रूप में विटामिन डी एंड के को देखेंगे। तो यहां तक समझ में आ गया कि विटामिन क्या है। तो विटामिन एक क्या है? सूक्ष्म सा एलिमेंट है जो हमारे शरीर को समुचित कार्य सिस्टम को, ठीक है, कार्य सिस्टम को चलाने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, इसको कहां से लेते हैं हम लोग? तो शरीर में इसका डेवलपमेंट नहीं होता है, शरीर में इसका संश्लेषण नहीं होता है, शरीर में इसका विकसित नहीं होता है, विकास नहीं होता है, जिसके कारण से भोजन के साथ में इसको एक्सटर्नल रूप से लिया जाता है। जबकि विटामिन डी एंड के क्या हो जाएगा? एक्सेप्शनल हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं विटामिन का कैटेगरी, कितना तरह का ये विटामिन होता है। तो विटामिन दो तरह का होता है जनरली। एक हो जाएगा हम लोग का फैट सोल्यूबल, यानी कि वसा में घुलनशील, यानी कि एक पहला जो विटामिन है वो फैट घुलनशील है, यानी कि वसा में घुलनशील है। तो इसका और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा यहाँ पे जल में घुलनशील। तो फर्स्ट हो जाएगा हम लोग का वसा में घुलनशील और दूसरा हो जाएगा हम लोग का जल में घुलनशील। तो फैट में घुलनशील कौन कौन हो जाएगा? तो फैट में घुलनशील यहाँ पे हो जाएगा विटामिन ए, डी, ई, के। ठीक है, तो विटामिन ए, डी, ई, के क्या हो जाएगा? फैट में घुलनशील हो जाएगा। अब इसका हम लोग ट्रिक्स को देख लेते हैं। तो ट्रिक्स हम लोग याद रखेंगे कीड़ा। ठीक है, क्या याद रखेंगे? ट्रिक्स हम लोग याद रखेंगे कीड़ा। तो यहाँ पे देखिए उल्टा इसको याद कीजिए, के ई डी ए, यानी कि कीड़ा। तो अब हम लोग सिंपल सा बात है, इसको याद रखने वाले हैं कीड़ा। तो कीड़ा के द्वारा क्या याद रखिएगा कि फैट सोलुबल यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन का नाम क्या है? कीड़ा। ठीक है, वही बात करें हम लोग जल में घुलनशील, तो यहाँ पे जल में घुलनशील क्या हो जाएगा? बी एंड सी। तो इसको हम लोग याद कैसे कर सकते हैं? इसको हम लोग ट्रिक्स के द्वारा याद कर सकते हैं, बी सी। ठीक है, चलिए अब यहां तक तो समझ में आ गया होगा कि फैट में घुलनशील क्या हो जाएगा? कीड़ा हो जाएगा, और जल में घुलनशील हो जाएगा बीसी। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब यहाँ पे कुछ विटामिन है, सभी का हम लोग साइंटिफिक नेम को देखेंगे, वैज्ञानिक नाम को देखेंगे, और वैज्ञानिक नाम के साथ साथ में हम लोग ट्रिक्स भी लास्ट में देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं विटामिन ए। ठीक है, तो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा रेटिनॉल। विटामिन ए का नाम क्या हो जाएगा? साइंटिफिक नेम, इसका नेम हो जाएगा रेटिनॉल। जबकि विटामिन सी का, ठीक है, अभी विटामिन बी को हम लोग नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वो बहुत जटिल है, बाद में उसको हम लोग विटामिन बी1, बी2, बी3 ऐसा करके हम लोग सभी को देखने वाले हैं। ठीक है,
तो विटामिन ए का नाम क्या हो जाएगा साइंटिफिक नेम रेटिनॉल, और जबकि विटामिन सी का नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड। जहां तक विटामिन डी का बात है तो उसका साइंटिफिक नेम यानी कि वैज्ञानिक नाम हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, और विटामिन ई का नाम हो जाएगा, विटामिन ई का नाम होगा क्या टोकोफेरॉल। ओके, जहां की विटामिन के का नाम हो जाएगा, यहाँ पे दो दो नाम है इसका, विटामिन के का आपका दो दो नाम यहाँ पे हो जाएगा। तो विटामिन के का दो नाम क्या हो जाएगा फिलोक्विनोन, ठीक है, एक तो फर्स्ट नाम हो जाएगा और नहीं तो दूसरा हो जाएगा फाइटोनाडायोन, ठीक है, ये दो नाम हो जाएगा विटामिन के लिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग इसका ट्रिक्स को कैसे देखेंगे, अब इसको हम लोग ट्रिक्स को कैसे देखते हैं, तो ट्रिक्स हमेशा याद रखिए इसको, रेस टू नीदरलैंड एंड पोलैंड, ठीक है। रेस देखिए यहाँ पे हो जाएगा रेस, यहां से ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा रेस आर, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा सी, ठीक है, रेस हो गया, रेस हो गया ना। अब यहाँ पे जो ई जो है ना वो यहाँ पे क्या आ जाएगा रेस, रेस हो गया, और देखिए यहाँ पे टी ओ, तो देखिए इसका क्या होगा टी ओ, ठीक है, रेस। अब यहाँ पे क्या होगा नीदरलैंड यानी कि नीदरलैंड, एन फॉर यहाँ पे नीदरलैंड और पी फॉर यहाँ पे क्या होगा पोलैंड। तो इसको याद रखिएगा, रेस टू कहाँ पे नीदरलैंड, तो आर फॉर क्या हो जाएगा रेटिनॉल, ए से क्या हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड और सी से क्या होगा यहाँ पे कैल्सीफेरॉल और टी, ठीक है, और यहां से ये जो है ना कैपिटल ई ये है विटामिन ई के लिए, तो उसका नाम क्या होगा टोकोफेरॉल, और यहाँ पे हो जाएगा ये एन फॉर फिलोक्विनोन जो कि यहाँ पे साइलेंट है, और पी फॉर यहाँ पे क्या होगा फाइटोनाडायोन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं रेस टू नीदरलैंड एंड पोलैंड, ठीक है। तो यहाँ पे विटामिन ए सी डी और ई के को सजा करके रख देना है, और हम लोग विटामिन बी को हम लोग बाद में देखेंगे, उसको डिटेल्स में देखेंगे, B1 B2 बहुत सारा उसका विटामिन है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया बात। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं विटामिन साइंटिफिक नेम, चलिए किसका B1 का, विटामिन B1, विटामिन B1, तो B1 का क्या होगा थायमीन या फिर थियामीन, विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम क्या होगा थायमीन या फिर थियामीन। विटामिन B2 का नाम क्या होगा राइबोफ्लेविन, ठीक है। विटामिन B3 का नाम क्या होगा नियासिन, ठीक है, नियासिन। विटामिन B5, विटामिन B4 नहीं होता है, विटामिन B5 इसका क्या होगा पेंटोथेनिक एसिड, और ऐसे भी आप लोग पांच का नाम क्या होता है, पांच मतलब होता है पेंटो, ठीक है, पांच का मतलब क्या होता है पेंटो, तो विटामिन B5 से आप लोग याद कर सकते हैं पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है। जहां तक बात करें हम लोग विटामिन B6 का, तो यहाँ पे क्या होगा पायरोडॉक्सिन, ठीक है, डॉक्सिन डॉक्सिन सिन डॉक्सिन, तो डॉक्सिन से आप लोग यहाँ पे याद कर सकते हैं 6 को, ठीक है, पायरोडॉक्सिन यानी कि सिंक्स यानी कि सीन यानी कि 6, ठीक है, पायरोडॉक्सिन से 6 को B6 को याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग विटामिन B7 में, तो बायोटीन, ठीक है, चलिए B7 का। अब आते हैं हम लोग B9 का, B9 का और B12 का क्या हो जाएगा यहाँ पे फोलिक, अब B9 का क्या हो जाएगा यहाँ पे फोलिक एसिड, ठीक है, और विटामिन B12 का होगा क्या कोबोलीमीन यानी कि कोबोलीमीन। अब इसका हम लोग ट्रिक्स को देख लेते हैं। अब जब हम लोग B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 और B12 सभी का विटामिन को जब हम लोग यहाँ पे देख लिए, तो इसको हम लोग याद कैसे करेंगे, ठीक है, बहुत ही आसान सा तरीका हम बता रहे हैं, बहुत ही इजी सा ट्रिक्स यहाँ पे आप लोग को हम अभी बता रहे हैं, ठीक है। चलिए याद रखिएगा एक लड़की है, क्या उसका नाम है थारिणी, ठीक है, एक लड़की है जिसका नाम क्या है थारिणी, ठीक है, और उस लड़की के बगल में एक आंटी रहती है, उसका नाम है क्या है पापी बाई, ठीक है, बस इतना सा याद रखिएगा, एक लड़की है जिसका नाम है थारिणी, और थारिणी लड़की के बगल में एक आंटी रहती है, आंटी जी का नाम है पापी बाई, ठीक है, बस इतना सा याद रखना है। तो यहाँ पे अब ट्रिक्स स्टार्ट होता है, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक्स है। थारिणी ने पापी बाई से
नॉन फोल्डेबल कितना 12 कंबल, कंबल खरीदा। ठीक है, यहां पे खरीदी होगा। तो थारिणी ने पापी बाई से नॉन फोल्डेबल 12 कंबल खरीदी। ठीक है, अब इसको हम लोग सजा के देखते हैं यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा था, यानी कि टी एच, ये होगा था। ठीक है, ये हो गया आपका था, आई बात समझे, था हो गया। यहाँ पे हो जाएगा री, ये हो गया था री। देखिए यहाँ पे हो जाएगा नी, नी। ठीक है, थारिनी हो गया। अब यहाँ पे देखिए पा, ठीक है ना, ये हो गया पा, और ये हो जाएगा पी वाई का मतलब होगा पापी। ठीक है, और बी आई का मतलब हो जाएगा यहाँ पे बाई। ठीक है, और कितना नॉन फोल्डेबल, ध्यान से देख रहे हैं, B9, B9 का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन फोल्डेबल। ठीक है, B9, 9 का मतलब यहाँ पे होगा जाएगा नॉन, और फोलिक एसिड का मतलब हो जाएगा फोल्डेबल। कितना कंबल खरीदे भाई, 12, यानी कितना कंबल 12, तो B12, 12 का यहाँ पे देखिए है कोबोलीमीन, यानी कि कंबल, यानी कि CO से कंबल। तो आई बात समझ में, यहाँ पे हो जाएगा थारिनी, यानी कि B1 का था, B2 का री, B3 का नी, यहां तक हो गया। B4 नहीं होता, B5 का हो जाएगा पा, B6 का होगा पी, और ये होगा B7 का बाई, यानी कि पापी बाई से यहाँ पे साइलेंट है। ठीक है, नॉन यानी कि B9 से नॉन, कितना फोल्डेबल यानी कि फॉलिक एसिड, कितना कंबल खरीदे भाई, 12 कंबल खरीदे, 12, B12 यानी कि कोबोलीमीन। आई बात समझे, तो इस तरीके से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। आपको दिक्कत है यहां तक, नहीं ना? चलिए अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं विटामिन ए का यहाँ पे डिजीज क्या क्या होगा। तो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या हो जाता है भाई, रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन ए का यहाँ पे डिजीज क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं सोर्सेस और डिजीज को। तो विटामिन ए का सोर्सेस यानी कि विटामिन ए हम लोग का कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो विटामिन विटामिन ए हम लोग को कहाँ से आएगा, तो वो हो जाएगा गाजर खाइए। ठीक है, हरी सब्जियां खाइए, जैसे कि एक होता है क्या, फिश ऑयल यानी कि कॉड लिवर ऑयल जिसको बोलते हैं, मछली का तेल जिसको बोलते हैं, उसको खाइए, या फिर पनीर खाइए, अंडा खाइए, अंडा के अंदर में जो योल्क रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं राजा, उसको खाइए, पपीता खाइए, ठीक है, गाजर खाइए, दूध पीजिए। तो ये सभी से क्या हो जाएगा, विटामिन ए हम लोग को मिलेगा। लेकिन अगर विटामिन ए कमी हो जाता है तो कौन सा बीमारी होगा भाई, ये हो जाएगा हम लोग का जीरोफथेलमिया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, जीरोफथेलमिया। और जीरोफथेलमिया में हम लोग को वहां पे दिखाई नहीं देगा, यानी कि जीरोफथेलमिया वहां पे हम लोग को दिखाई नहीं देगा, ये आंख का बीमारी है। और दूसरा हो जाएगा आपका रतौंधी, ये तो हो जाएगा रतौंधी, मतलब हो जाएगा कि रात का अंधा, यानी कि रात को दिखाई नहीं देना। और जीरोफथेलमिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंख से ये बीमारी है, और ये आंख का बीमारी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे विटामिन ए क्या करता है भाई, विटामिन विटामिन ए का काम क्या है, हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ विजुअल पिगमेंट रोडोपिज्म। ठीक है, ये जो विटामिन ए का काम ये है हम लोग का, कि जो हम लोग का दृष्टि वर्णक है, देखिएगा हम लोग का आंख में दो तरह का सेल होता है, एक हो जाएगा रोड सेल, एक होता है कोन सेल। तो कोन सेल हम लोग का रंग को पहचानता है, और रोड सेल जो होता है वो लाइट का किरण को पहचानता है। ठीक है, कितना स्पीड से आ रहा है। तो यहाँ पे जो हम लोग का देखने का जो ये है ना, पिगमेंट है आंख के अंदर में, जो देखने का जो वर्णक है, उसका नाम है रोडोप्सिन। तो इसी रोडोप्सिन कोशिका को ही ये क्या करता है, हेल्प करता है सिंथेसिस करने के लिए, कौन, विटामिन ए। ठीक है, चलिए दूसरा क्या हो जाएगा, और विटामिन ए क्या है, एंटी इन्फेक्शन विटामिन है, यानी कि आंख में अगर किसी भी तरीके से कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको हटाने का काम भी कौन करता है, विटामिन ए ही करता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको एंटी इन्फेक्शन विटामिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे विटामिन सी। विटामिन बी के बारे में हम लोग डिटेल्स में बाद में देखेंगे, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा है। तो विटामिन सी अभी पहले देख लेते हैं, फिर विटामिन बी में। ठीक है, विटामिन सी, तो विटामिन सी का नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा, विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड नाम हो जाएगा। और इसका सोर्सेस क्या होगा भाई,
सोर्सेस इसका होगा, जितना भी खट्टा फल है ना, जितना भी खट्टा फल है, चाहे जूस है, सब्जी है, जितना भी खट्टा फल हो गया, जूस हो गया, सभी कोई को हम लोग यहाँ पे विटामिन सी से हासिल कर सकते हैं। चाहे वो आप संतरा ले लीजिए या फिर आप आंवला ले लीजिए, ठीक है। चाहे आप, हम शुरू में बोले जितना भी साइट्रस फल है, जितना भी खट्टे फल है, आंवला हो गया, आपका आंवला हो गया, इसी तरीके से आपका यहाँ पे हो जाएगा खट्टे फल में आपका जितना भी संतरा हो गया, जितना भी खट्टे फल है, सभी विटामिन सी आपको मिलेगा, ठीक है। अब विटामिन सी का कमी कारण से कौन सा बीमारी होगा, तो विटामिन सी का कमी कारण मसूड़ों में सूजन आ जाएगा, ठीक है। मसूड़ों में क्या हो जाएगा, सूजन में आ जाएगा। दांत के ऊपर में जो हम लोग क्या रहता है, मसूड़ा, तो वही हो जाएगा, फूल जाएगा, सूजन आ जाएगा, ठीक है। अब ये विटामिन सी का काम क्या है भाई, तो विटामिन सी का काम जो है, इंक्रीज इम्यूनिटी एंड हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, ठीक है। आरबीसी यानी कि विटामिन सी का काम हम लोग का ये है कि प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और लाल रुधिर कणों का निर्माण में सहायता करता है, यानी कि आरबीसी, ठीक है, इसका निर्माण में सहायता करता है। ओके, चलिए और क्या करता है, और ये क्या करता है, और एक बात आप लोग गांव देहात में भी सुने होंगे कि विटामिन सी यानी कि जितना भी खट्टा फल है, सभी को खाने से क्या होता है, स्किन हो गया, यानी कि स्किन हम लोग का, ठीक है, गम्स हो गया, दांत हो गया, ठीक है, हड्डी हो गया और कार्टिलेज हो गया, ये सब क्या करता है, मजबूत होता है, और स्किन क्या करता है, शाइनिंग करता है। इसीलिए बोला जाता है भाई संतरा खाइए, यानी कि क्या खाइए, संतरा खाइए, होने से क्या होगा, शाइनिंग करता है चेहरा, तो वो विटामिन सी से स्किन का शाइनिंग करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विटामिन डी। तो विटामिन डी का नाम क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का नाम क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल। ओके, चलिए तो विटामिन डी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग का सोर्सेस कहां से मिलेगा भाई, सबसे बड़ा सोर्सेस है इसका, ये हो जाएगा सूर्य का रोशनी, ठीक है, और कॉड लिवर ऑयल यानी कि मछली का तेल, दूध, अंडा, ये सब ये, लेकिन सबसे ज्यादा नेचुरल वाला जो हो जाएगा आपका, वो आपका क्या हो जाएगा वहां पे, नेचुरल बोले तो सनलाइट, यहाँ पे सनलाइट है, ठीक है, सनलाइट सबसे बड़ा विटामिन डी का सोर्स है, ठीक है। अब डिजीज क्या होगा, बीमारी क्या होगा, रिकेट्स। रिकेट्स का मतलब हो जाएगा हड्डी का टेढ़ा होना, तो रिकेट छोटे बच्चों में होता है, और ऑस्टियोमलेशिया यानी कि रिकेट्स हो जाएगा छोटे बच्चों में हो जाएगा, ठीक है, स्मॉल बेबी में होगा, स्मॉल चाइल्ड में होगा, ठीक है, और ये ऑस्टियो जो है ना, ये आपका हो जाएगा बिग मैन यानी कि मैन यानी कि आदमियों में होता है ये। रिकेट्स मतलब छोटे बच्चों का हड्डी सब टेढ़ा हो जाएगा, देखिएगा, ठीक है। और ऑस्टियो का जहां तक बात करें तो ये आदमियों में होता है, यानी कि बड़े आदमियों में होता है, लेकिन ये दोनों ही विटामिन डी का कमी हो सकता है, और हड्डियों से ये रिलेटेड है, और हड्डियों का ही टेढ़ा होना होता है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, एक हम लोग का यहाँ पे क्या है, एक कोशिका का नाम है अर्गोस्टर्ड सेल, जो कि कन्वर्ट करता है हम लोग का शरीर में अर्गोस्टर्ड, एक क्या होता है, अर्गोस्टर्ड एक सेल है, कोशिका है, जो कि जैसे ही सूर्य का रोशनी मिलता है, तो उस सूर्य का रोशनी को हम लोग को विटामिन डी में निर्माण करता है। हम लोग का बॉडी में, स्किन में अर्गोस्टर्ड एक क्या है, कोशिका है, तो उस कोशिका में जैसे सूर्य का रोशनी मिलेगा, वैसे ही क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा विटामिन डी में। आई बात समझ में, और हड्डी का स्ट्रॉन्गेस्ट में ये काम देता है। चलिए अब दूसरा बात यह है कि विटामिन डी का और भी काम क्या है, कि मजबूत और स्वस्थ हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम और फास्फोरस के साथ में काम करता है मिल करके, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं विटामिन ई का देखते हैं, और इसका नाम हो जाएगा क्या, साइंटिफिक नेम क्या होगा, टोकोफेरॉल, ठीक है। चलिए तो इसका नाम क्या होगा, चलिए अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे इसका सोर्सेस कहाँ से है भाई, तो सोर्सेस इसका क्या होगा, कहाँ कहाँ से मिलेगा हम लोग को विटामिन ई, तो अंडा खाइए, सोयाबीन खाइए, हरी सब्जी खाइए, बादाम खाइए, मूंगफली खाइए, दूध पीजिए, मक्खन खाइए, अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज में यहाँ पे अंकुरित गेहूं भी होगा, ठीक है। तो अनाज मतलब यहाँ पे सभी होगा, चावल, दाल, अनाज, चना, गेहूं, तो अंकुरित, अंकुरित बोलने का मतलब ये कि चना, हाँ, तो अंकुरित बोलने का मतलब ये नहीं कि चावल को अंकुरित कर खाइए, ऐसा बात नहीं है, जिसका अंकुरित आप खा सकते हैं उसी का अंकुरित अनाज को चाहिए, जैसे कि आप गेहूं का भी खा सकते हैं, ठीक है, चना का भी खा सकते हैं,
ओके ना, गेहूं का भी खा सकते हैं और ये और उड़द का भी खा सकते हैं। तो ये सब खाइए तो ये सब विटामिन ई का ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन जहां तक बात करें यहाँ पे डिजीज का, यानी कि रोग का, तो वो होगा आपका अंगघात, यानी कि पैरालिसिस हो जाएगा, बहुतों को देखते होंगे। और एक होता है आपका बहुत ही फेमस है ये बांझपन, ठीक है, बांझपन ही ज्यादातर यहाँ पे क्वेश्चन में भी आता है। और ये पैरालिसिस तो छुपा हुआ चीज है, इसको कोई यहाँ पे दिखता भी, कोई किताब में आपको मिलेगा भी नहीं, लेकिन इसको बहुत ज्यादा स्टडी कीजिएगा तब जाकर के विटामिन ई के द्वारा वहां पे अंगघात मिलेगा। लेकिन ज्यादा फेमस कौन है? बांझपन। ओके, चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, विटामिन ई के और क्या काम करता है? जनन क्षमता, जनन मतलब जनन क्षमता बढ़ाने में सहायक अंततः बांझपन विटामिन कहलाता है। यानी कि बांझपन विटामिन कौन है? विटामिन ई है। और विटामिन ई का कमी से क्या होता है? बांझपन होता है। तो बांझपन को कम करने के लिए, जनन क्षमता को बढ़ाने के लिए, कामुक भावना को बढ़ाने के लिए विटामिन ई यहाँ पे काम करता है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं बांझपन विटामिन के नाम से भी विटामिन ई को बोला जाएगा। चलिए, ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ देखते हैं विटामिन के। तो विटामिन के का दो नाम है यहाँ पे। विटामिन के का यहाँ पे हम लोग का पास में दो नाम है। तो दो नाम में से हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक का होगा फाइटोनाडायोन, दूसरा का होगा फिलोक्विनोन। यहाँ के ना यहाँ पे साइलेंट है, ठीक है। चलिए अब इसका हम लोग सोर्सेस को देख लेंगे, सोर्सेस कहाँ से मिलेगा भाई। तो जितने भी हरी सब्जियां है, फूल गोभी है, अंडा है, पनीर है, फिर आपका क्या बोलते हैं उसको, चीज, चीज मतलब हो जाएगा आपका पनीर हो जाएगा। तो ये सब में विटामिन के है, ठीक है। चलिए अब डिजीज क्या होगा, बीमारी क्या होगा? नक्सीर, और ये खून का थक्का। इसमें एक फेमस है क्या? खून का थक्का, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये खून का थक्का, ठीक है ना। तो ये रक्त का थक्का जमने में मदद करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी हेमेरीज, हेमे हेमे हेमेरेजिक, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? हेमेरेजिक कहेंगे। तो विटामिन के यहाँ पर जनरली क्या करता है? ये रक्त का थक्का जमने में हम लोग को मदद करता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? एंटी हेमेरेजिक के नाम से भी इसको जानेंगे। ऐसा क्यों होता है भाई? क्योंकि यहाँ पे जब आप लोग कहीं पे चोट लग जाएगा, तो अगर ये विटामिन के नहीं रहेगा ना, तो क्या होगा कि विटामिन के का नहीं रहने से क्या होगा, वो बार बार वहां से खून निकलते जाएगा, और उसी खून को रोकने के लिए थक्का जमना बहुत जरूरी है। और वहां पे क्या काम करेगा? विटामिन के। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं विटामिन बी वाला में चलेंगे, जो हम लोग को छूटा हुआ था, जहां की हम लोग को बहुत सारा यहाँ पे विटामिन है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या होता है, विटामिन में आखिर काम क्या है, इस चीज को हम लोग देखते हैं। विटामिन बी का क्या काम है, यहाँ पे क्या हो रहा है? देखिए हम यहाँ पे हिंदी वाले को पढ़ के समझा रहे हैं कि महिलाओं के पेट में जो बच्चा रहता है, ठीक है, उसका विकास के लिए, है ना, सहायता करता है कौन? विटामिन बी। और साथ ही साथ जन्म दोषों के जोखिम को भी कम करता है। देखिएगा जब महिला गर्भवती रहती है, उस समय विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा वहां पे दिया जाता है, टेबलेट और आयरन का भी गोली वहां पे दिया जाता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि उसके अंदर में जो वहां पे जो शिशु पल रहा है, उसका क्या होगा? विकास सही से होगा, और और साथ ही साथ जन्म दोष में भी जोखिम कम होगा। नहीं तो बहुत सारे बच्चे लोग गांव देहात में देखिएगा, जन्म लेने के साथ ही साथ कुछ दोष आ जाता है, कुछ हाथ पैर टेढ़ा रहेगा, कोई ठीक से देख नहीं पाता है, तो बहुत सारा बीमारी हो जाता है। कारण क्या उसका? कि जब वो पेट के अंदर में जब था, तो उसकी माता जी ने उस समय क्या विटामिन बी नहीं लिया था और खान पान सही से नहीं किया था। तो विटामिन बी का यहाँ पे इतना सारा काम है, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देख लेंगे विटामिन, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या? विटामिन डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज, यानी कि विटामिन यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज, यानी कि विटामिन का कमी से कौन कौन सा बीमारी होगा। तो देखिए यहाँ पे बी वन साइंटिफिक नेम थायमीन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा जो डिजीज है, बीमारी है, वो क्या होगा? बेरी, ठीक है, बी वन से। जहां तक बात करें बी सेकेंड से, तो ये हो जाएगा
इसका नाम होगा चियोलिसिस, ठीक है। और साइंटिफिक नेम B2 का क्या होगा, राइबोफ्लेविन, ठीक है। और बीमारी क्या होगा, सियोलोसिस, यानी कि स्किन का फटना, आंखों का लाल होना, जीभ का फटना। यानी कि जीभ में जब दाना दाना हो जाता है, याद कर रहे हैं, जब जीभ में दाना दाना हो जाता है, नहीं बोलता कि जीभ घाव हो गया है, तो एक माउथ पेंट देता है। तो उसमें भी कौन सा विटामिन है, उसमें भी है बी कॉम्प्लेक्स का ही कमी से हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज B2 के कारण से ही होता है, ठीक है। जीभ का फटना, आंख का लाल होना, स्किन का फटना, ठीक है। बी थ्री में क्या हो जाएगा, नियोसिन, इसका साइंटिफिक नेम है। और इसका इसका भी वही है कि त्वचा में दाद, यानी कि देखिएगा रेसेस हो जाता है, रिंग रिंग हो जाएगा, वहां पे दाद टाइप से खुजली हो जाएगा, स्किन में होगा। तो ये सब किसके कारण होता है, B3 के कारण से होता है, ठीक है। चलिए, कमी के कारण से होता है। और B4 नहीं होता है, B5 यहाँ पे B5 का मतलब होगा पेंटोथेनिक। पेंटोथेनिक का बीमारी क्या बोलोगे उसको, विटामिन का कमी से, B5 का विटामिन का कमी से डरमेटाइटिस होगा, यानी कि बाल का सफेद होना। बहुत याद रखिएगा इसको, ये कॉमन सा हो गया आज के डेट में कि बाल का सफेद होना या फिर मंद बुद्धि होना। बहुत सारे बच्चे को देखते होंगे, देख के ही लगता है कि मंद बुद्धि है। तो वो किस कमी से होता है, किस विटामिन कमी से होगा, वो B5 का, ठीक है। चलिए, B6 में क्या होगा, पायरोडॉक्सिन, यानी कि एनीमिया, खून का कमी से ये होगा। और स्किन का भी रोग होगा। B7 पहले ही आ चुका है, बोला हम नहीं मानेंगे भाई, हम तो पहले चलेंगे सबसे पहले। तो ये हो गया B7। तो B7 में क्या होगा, B7 में आपका होगा झुर्रियां आ जाएगा, लकवा, बाल का गिरना, शरीर में दर्द, ये सब होगा इस विटामिन का कमी से। B7 के बाद हो जाएगा आपका, ये तो भाई घूम रहा है, रुक जा। तो ये अब आ जाएगा हम लोग के सामने B9 में क्या हो जाएगा, B9 में हो जाएगा फॉलिक एसिड। और फॉलिक एसिड में भी क्या हो जाएगा, रक्त अल्पा, यानी कि एनीमिया। इसलिए देखिएगा, जब गर्भवती महिलाएं जब रहती है, उस समय डॉक्टर उसको क्या देता है, फॉलिक एसिड का टैबलेट देता है। क्यों, क्योंकि एनीमिया का कमी ना हो। क्योंकि उस समय उसके पेट में, ठीक है, माता जी के पेट में क्या होता है, उस समय जब शिशु पल रहा होता है, तो शिशु को भी भोजन चाहिए, शिशु को भी एनर्जी चाहिए, शिशु को भी वहां पे खून चाहिए। तो सभी माता का शरीर से ही जाता है, तो बाहर से तो मिल नहीं रहा है। इसीलिए माता का शरीर में क्या होता है कि खून का कमी ना हो, इसके लिए फॉलिक एसिड वहां पे टेबलेट दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा, ठीक है। B11 भी वही है। और B12 में क्या हो जाएगा, एनीमिया, ठीक। लेकिन भाई साहब, इसको याद कैसे करेंगे, अब ये क्यों बढ़ रहा है भाई, चलो, ये क्यों बढ़ रहा है, तू तो रुक जा, ठीक है ना। चलिए, अब इसको हम लोग याद करते हैं ट्रिक्स के द्वारा, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अब इसको हम लोग यहाँ पे याद करेंगे किसके द्वारा, अब हम लोग इसको याद करने वाले हैं ट्रिक्स के द्वारा, ठीक है। अब हम लोग कैसे याद करेंगे, ट्रिक्स के द्वारा, ध्यान से देखिएगा। बीबी चिल्लाएगी, देखिए मान लीजिए कि आपका दोस्त तो आपको बोलता है कि चलो यार, आज हम लोग लेट नाइट क्या करते हैं, पार्टी करते हैं, ठीक है। आप क्या बोलिएगा कि बीबी चिल्लाएगी पागल देरी से आने पर, ठीक है। आपका दोस्त जब बोला कि चलो यार, आज हम लोग लेट नाइट पार्टी करते हैं, तो आप क्या बोलिएगा कि बीबी चिल्लाएगी पागल देरी से आने पर, ठीक है। देरी से आने पर, अगर हम लोग लेट नाइट पार्टी करेंगे तो बीबी चिल्लाएगी देरी से आने पर। तो देखिए, यहां से हो जाएगा, बीबी से हो जाएगा बेरी बेरी, ठीक है। चिल्लाएगी से होगा चिलेसोसिस, ठीक है। और यहां पे पागल से होगा पेलाग्रह, ओके। देरी से हो जाएगा आपका डर्मेटिटिस, ठीक है। और यहां से साइलेंट है, से यहां पे हो जाएगा, से साइलेंट मतलब कि इसको से यहां पे 6, ठीक है। और आने आने मतलब हो जाएगा एनीमिया, ठीक है। और यहां पे होगा पर का मतलब हो जाएगा, यहाँ पे होगा पैराथेसिस, ठीक है। लेकिन आपका दोस्त क्या बोल रहा है, लेकिन ठीक है यार, चिल्लाएगी तो क्या होगा, यहाँ पे क्या हम लोग 9 से 12 आपका वहां पे आना ही आना है, क्या 9 से 12 वहां पे आना ही आना। आपका दोस्त क्या बोला, 9 से 12 आना ही आना। आई बात समझ में। तो बीबी चिल्लाई, आपका दोस्त क्या बोला, चलो यार आज पार्टी करते हैं लेट नाइट, तो आप क्या बोलेगा, बीबी चिल्लाएगी पागल देरी से आने पर। तो फिर भी वो क्या बोलता है, नहीं नहीं, 9 से 12 आना ही आना।
आई बात समझ में, 9 से 12 आना ही आना, आई बात समझ में ना। तो बीबी चिल्लाएगी पागल देरी से आने पर। ये रहा इसका ट्रिक्स। उम्मीद करता हूं कि ये पूरा क्लियर हो गया होगा आपको विटामिन से सारा क्वेश्चन, ठीक है। तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, नाम है विकास ऑनलाइन एजुकेशन। आप वहां पे सर्च कीजिए, ज्वाइन का ऑप्शन आ जाएगा, ज्वाइन हो जाइए। वहीं पर जितना भी जीके और जीएस का जो कंपटीशन का जितना भी वहां पे है, सभी का वहां पे पीडीएफ दिया जाता है, ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और सेशन अच्छा लगा होगा एक लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत, तब तक के लिए नमस्कार।